हेलो गाइस, वेलकम टू RKC सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज का ये वीडियो नंबर हमारा 3 है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और क्लाउड कंप्यूटर का एजेंडा जो था वो मैंने आपको डिस्कस किया था और बहुत कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताई थी। और इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या हम कह सकते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो आप जैसे भी इसको समझना चाहें समझ सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख कर आए हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है और बहुत ही मैं इजी मेथड को लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। अगर आप एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने फ़ोन से एथिकल हैकिंग सीखना चाह रहे हैं तो कैसे सीख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक पूरा पर्टिकुलर एक कोर्स बनाया है जो कि एडवांस कोर्स हम बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं वो बहुत ही एडवांस हैं। बिगनिंग टू एडवांस मैंने सिखाने की कोशिश की है, बट बिगनिंग का इसमें बहुत ही हम कह सकते हैं थोड़ा सा पार्ट डाला, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैं यूट्यूब पर सब डाल चुका हूँ। बट मैंने सोचा कि उसके थोड़ा और इंटरमीडिएट मैं कह सकते हैं और एडवांस लेवल का जो कोर्स है उसको मैंने यहाँ पे डेवलप किया है और इसका नाम रखा है टर्मेक्स फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग। सो गाइज, ये कोर्स अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोस के किसी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको शो हो रहा होगा व्हाट्सएप पर, वहाँ से भी मेरे से बाय कर सकते हैं और आपको अच्छा हो सकेगा तो मैं एक डिस्काउंट अच्छा सा प्रोवाइड कर दूँगा। सो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसके ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी तो मैंने कहा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। यहाँ देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन पे एज यू गो, ये एक मेथड होता है, इस पर ये वर्क करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बट आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं प्रीवियस बताना चाहूँगा। ये सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो गाइस, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा जो इसके अंदर पॉइंट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। सो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस ये चीज़ हम बोल सकते हैं एक छोटे तरीके से, या हम कहें छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको समझें तो ऐसी सर्विस जिसको हम अपने मुताबिक या कह सकते हैं अपने तरीके से यूज़ करें। जैसे कि अगर कुछ आपको चाहिए वो तुरंत आपको मिल रहा है तो वो होगा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ओके, अपने मन से आपने कोई चीज़ ऑर्डर की और आपको वो चीज़ मिल गई तो वही ये होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जैसा कि इसका नाम है ऑन डिमांड, अपनी डिमांड से सेल्फ सर्विस। ओके, सो इसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया, कंज्यूमर्स कैन रिक्वेस्ट एंड रिसीव एक्सेस टू अ सर्विस। ओके, कंज्यूमर्स जो है, जो कस्टमर है हम कह सकते हैं, वो रिक्वेस्ट करता है और जो रिसीव करता है एक्सेस को तुरंत, तो वही होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ऑन डिमांड क्या है। मैंने बहुत ही छोटा सा एक सिंपल एग्जांपल लेकर आपको बताने की कोशिश की है, तो अगर आपको ना समझ में कुछ आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं ऐसी सर्विस होती है जिसमें आप किसी भी सर्विस को ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे AWS पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग करना चाह रहे हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी भी सर्विस को, जैसे EC2, ओके, EC2 की आपने कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है तो आप क्लिक करेंगे, तुरंत क्लिक करने के बाद वो सर्विस जो है वो रन होने लगेगी। तो ये क्या कहलाएगा, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ओके, तो आई होप अब ये आपको टोटल क्लियर हो गया होगा ऑन डिमांड क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके अंदर आता है, तो नेक्स्ट हम कहते हैं इसके अंदर पॉइंट है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्या है? सो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस से, जैसे कि आपको नेम से मैं बताना चाहूँगा, ऐसी सर्विस जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सके, ऐसा ऐसा सर्विस जो कि कहीं से भी यूज़ कर सकें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्लाउड की, तो क्लाउड का जो सर्विस है वो आप अपने कहीं भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम एनी डिवाइस आप इसको हम कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। सो ये सर्विस आप मतलब ऑल ग्लोबल वर्ल्ड में कहीं भी हों, चाहे आप USA में हों, चाहे आप सिंगापुर में बैठे हों, चाहे आप जर्मनी में बैठे हों, चाहे लंदन में बैठे हों, आप कहीं से भी अपना अकाउंट लॉगिन करके आप अपनी जो सर्विस है वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ही कह सकते हैं मतलब एक एडवांटेज है और ये बहुत ही बेस्ट एडवांटेज में आता है। और इसका हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कि आप इसमें कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों का, मैं अभी आपको बताऊंगा जैसे आगे। तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर, बट थोड़ा सा आप इतना अभी समझिए कि एज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस ये चीज़ है कि इसमें आप किसी भी लोकेशन में बैठे हैं तो आप अपना जो एक्सेस है वो वहाँ से ले सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, तभी इसमें बोला जाता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो भी आप कमेंट करेंगे उसका ये टॉपिक का आप पॉइंट का हम किसके नेम देख लीजिए, इस पॉइंट को प्लीज़ एक बार लिख कर डाल दीजिएगा। ये टॉपिक या ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मैं उसका तुरंत आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके वीडियो या कैसे भी PDF आपको सेंड कर दूंगा। ओके, सो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिसोर्स पुलिंग। सो रिसोर्स पुलिंग क्या है? सो इसको अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में या नॉर्मल बातचीत में समझें तो ऐसी चीज़
जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकें। ओके, अब मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, जैसे कि आपने किसी भी तरीके से हाँ अगर कभी वर्चुअल बॉक्स को यूज़ किया होगा या कभी स्टोरेज, मैं चलिए स्टोरेज का ले लेता हूँ, जैसे कि 4 GB रैम है, 4 GB रैम या 4 GB हम कह सकते हैं मेमोरी कार्ड है। ओके, जो आपने वर्चुअली एक्सेस किया या 4 GB स्टोरेज आपने वर्चुअली एक्सेस किया, आपने 10 दिन के लिए एक्सेस किया। ओके, और उसका पेमेंट दिया 10 दिन का और आपने एक्सेस कर लिया और उसको छोड़ दिया कि मेरा काम हो गया 10 दिन में, अब मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा। तो जो आपने 4 GB जो डाटा लिया था, जो आपने छोड़ दिया है, वो डाटा अब वो ही डाटा किसी और को दिया जाएगा क्योंकि अब उसको ज़रूरत है। तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा पर्टिकुलर कह सकते हैं सर्विस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जिसकी रिक्वेस्ट आती है वो उसी के पास जाता है। सो अगर आपको इसमें डाउट लग रहा हो तो इसके काफ़ी एग्जांपल आपको बहुत मिल जाएंगे, बट आप इसको एक सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए। अगर एक वर्चुअल स्टोरेज है या कुछ भी आप इसको एग्जांपल ले लीजिए, ब्रॉडबैंड है, नेटवर्क है, जो भी, तो उसको आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास आएगा, आपने यूज़ किया छोड़ दिया उसको कि मेरा काम हो गया, तो अभी कोई दूसरा रिक्वेस्ट कर देगा तो उसके पास अब चला जाएगा। ये चीज़ इसका सिंपल एक मतलब निकालता है। बाकी आप यहाँ पे इसकी डिफिनेशन समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिसोर्स का अनवी स्टोरेज मेमोरी लोकेशन नेटवर्क ऐसा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई है, आप रीड कर लीजिएगा एक बार। ओके, सो ये होता है रिसोर्स पूलिंग। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम जानेंगे मेजर्ड सर्विस क्या होती है। मेजर्ड सर्विस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें आप जितना पेमेंट करते हैं, ओके, आपने जैसे कि मैं अभी एग्जांपल आपको दे रहा था 4 GB के लिए, तो यहाँ पर हम लेते हैं आप EC2 जो EC2 है एक, जिसमें वर्चुअल डेस्क या हम कह सकते हैं एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ जाता है। तो आप उसको अगर कह सकते हैं 1 महीने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं और उसका आपका जो भी पेमेंट होगा आप वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए जैसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मास्टर कार्ड लगता है जैसे अकाउंट बनाने के टाइम, तो मास्टर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपने जैसे ही पेमेंट किया 10 दिन के लिए या 30 दिन के लिए, तो आपको वो सर्विस मिल जाएगी और 10 दिन या 30 दिन जो भी आपने यूज़ कर लिया उसके बाद वो सर्विस ऑटोमेटिक आपकी चली जाएगी। मतलब यहाँ पर ये है कि आप कभी भी किसी टाइम, आपके पास ये नहीं है कि आपको लैपटॉप खरीदना है, आपको कुछ भी खरीदना पड़े, आपके पास एक छोटा सा लैपटॉप या कुछ भी है और आप चाह रहे हैं उससे भी हाई प्रोफेशनल या हम कह सकते हैं प्रोफेशनल तरीके का वर्क करना चाह रहे हैं और आपके लैपटॉप पे नहीं हो पा रहा है, उतना आपका रिसोर्स नहीं है बेस्ट, तो आप क्लाउड की हेल्प ले सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके दूसरा लैपटॉप नहीं लेना पड़ेगा और क्लाउड की हेल्प से आप 30 दिन के लिए काम जो भी आपका है या 10 दिन का काम है वो आप क्लाउड की हेल्प से कर सकते हैं। आप पैसा दीजिए, सर्विस लीजिए और जैसे ही आपकी कह सकते हैं टाइमिंग खत्म होगी आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। तो ये होता है मेजर्ड सर्विस, मतलब पे करिए पैसा और सर्विस को यूज़ कीजिए, सिंपल सीधा यही मतलब इसका बनता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। ओके, या हम कह सकते हैं इसको स्केलेबिलिटी डायरेक्ट बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा तो इसको बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी ऑनलाइन ई-कॉमर्स जो वेबसाइट है उस पर सेल आते हैं। ओके, जैसे अभी दिवाली का सेल चल रहा है तो दिवाली का फ्लिपकार्ट पे चल रहा है, तो फ्लिपकार्ट पे जो लॉगिन पेज है, ओके, तो यहाँ पर इस टाइम काफ़ी यूज़र आ चुके होंगे, काफ़ी यूज़र डेली आते होंगे, मिलियंस ऑफ करोड़ों कह सकते हैं लोग आते होंगे इस टाइम, जो फ्लिपकार्ट को इस टाइम विजिट करते होंगे, अकाउंट बनाते होंगे और कुछ ना कुछ खरीदते होंगे, ना खरीदें फिर भी अकाउंट तो बनता है, उसका ट्रैफिक तो बढ़ता है फ्लिपकार्ट का। तो उसका जो ट्रैफिक बढ़ रहा है बट उसके पास रिसोर्स अगर नहीं है तो इसको वो जब चाहे अपने रिसोर्स को बढ़ा सकता है या ट्रैफिक को बढ़ा सकता है और जब चाहे कम कर सकता है। जब तक उसकी सेल रहेगी वो ट्रैफिक को बढ़ा देगा, स्केलेबिलिटी कर देगा। ओके, मतलब इससे आसानी से क्लाउड के थ्रू वो अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर लेगा, जिससे कि उसको जितने भी कह सकते हैं मिलियंस ऑफ करोड़ जितने भी यूजर्स आए वो उसको हैंडल कर सके उसकी साइड। और जैसे ही उसको ऐसा लगेगा कि अब काफ़ी कम लोग आ रहे हैं मेरे साइड पे, अब मुझे इतना नहीं ज़रूरत है, तो अब अपना वो कह सकते हैं कम कर देगा ट्रैफिक को। तो ये क्लाउड के थ्रू बहुत ही ईजिली हो जाता है। अगर इसको आप फिजिकली तरीके से खरीदें रिसोर्सेज को और उसके बाद यूज़ करें तो आपको काफ़ी पैसा वेस्ट करना पड़ जाएगा, काफ़ी पैसा आपका फालतू चला जाएगा। तो ये एक बेनिफिट इसका है स्केलेबिलिटी का और बहुत ही फायदेमंद ये चीज़ है, जिसको पता है वो ये सर्विस को यूज़ करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इसको सभी यूज़ करती हैं। ओके, सो अब है नेक्स्ट हमारा सर्विस सिक्योरिटी। सो सर्विस सिक्योरिटी हम इस तरीके से मान सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है क्लाउड की जैसे अमेजॉन, AWS, ओके, और यहाँ हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, IBM क्लाउड, ओके, तो ऐसी बहुत अलीबाबा क्लाउड हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं। तो ये जो कह सकते हैं ब्रांड है, तो ये ब्रांड कंपनीज़ क्या करती हैं, ट्रस्ट जो इनके पास ट्रस्ट है, कह सकते हैं पीपल ट्रस्ट करता है इस पर, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी है। तो क्लाउड में सिक्योरिटी आपको काफ़ी मिलती है क्योंकि आप अपना डाटा, मेन होता है आपका डाटा, और डाटा आप किसी भी कंपनी को दे रहे हैं तो कोई ना कोई कंपनी ऐसा नहीं कर सकती फ्रॉड, तो फ्रॉड करती हैं काफ़ी कंपनियां, मैं मानता हूं काफ़ी डाटा आपको कह सकते हैं सेल किया जाता है। बट अगर जो मैंने अभी आपको नाम बताया इन कंपनियों के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी जो कि आपके डाटा की फुल प्राइवेसी रखेगी, साथ ही साथ आपको बैकअप मिलेगा और साथ ही साथ आप
वहाँ पर जो भी अपना डाटा डालेंगे उसके लिए जो भी कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि कुछ अपग्रेड करना हुआ, कुछ न्यू चीज़ चेंज करनी हुई, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंटेनेंस जो भी है वो आपका फ्री कॉस्ट होगा। तो ये बहुत ही कह सकते हैं बेनिफिट रहता है क्लाउड के अंदर। इसके लिए आपको अपना पैसा वहाँ पे नहीं लगाना पड़ता है, और अगर इसी चीज़ को आप फिजिकली करेंगे तो आपको ये सारे काम खुद करने पड़ेंगे या आप किसी कंपनी के हेल्प से ये काम कराएंगे। तो ये चीज़ें आती हैं इसमें लास्ट में सिक्योरिटी के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को